संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, हमारी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। गुरुदेव भाई जी आप संघर्ष करो, जय भीम, साथियों, जय भीम। भाई जी आप संघर्ष करो। आ गए हैं। हम लोगों के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें सौंपी गई हैं। अगर कोई साथी इनके ऊपर बात करना चाहे, आप हमारा नंबर ले सकते हैं। आप सभी इस बात को बहुत हमारे साथी प्रोफेसर साहब ने बहुत शुरू में ही बोला था कि कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, 51,000 कुछ उसने बोला था, और उसकी जगह 11,000 से ऊपर प्राइवेट स्कूल बनाए जा चुके हैं जो कारपोरेट घरानों के हैं। और ये जो बंद स्कूल होंगे साथियों, ये भी अल्टीमेटली उन्हीं के उसमें जाने हैं, आज नहीं तो कल। इसलिए आज जो है जरूरत किस बात की है, हम शिक्षा कब प्राप्त कर सकते हैं, कोई कुछ भी बात कहिए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका संविधान बचा रहेगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने तो पूरा मन बना लिया है संविधान को खत्म करने का। अभी वो इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ खत्म कर दिया है, हमें पता ही नहीं है। संविधान अब नाम का रह गया है। नाम लेने के लिए अपने भाषणों में कहेंगे, बोलते हैं कि वे संविधान सर्वोपरि है, बोलते हैं अपने भाषणों में, लेकिन नीचे नीचे क्या हो रहा है आपके सामने है। आपके पास एक ही ताकत है। हमारे साथी ने भाई, हमारा विक्रम डमोलिया बहुत संघर्षशील क्रांतिकारी साथी है, उन्होंने कहा कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन भी करने चाहिए। आज के दिन प्रदर्शन करने चाहिए। वो एक समाज का, आदमी का जिंदा दिली का उदाहरण हो सकता है। लेकिन आज आप कितना ही संघर्ष कर लो, कितना ही आप प्रदर्शन कर लो, कोई नहीं पूछने वाला है। एक ही सिर्फ तरीका है, मौजूदा सत्ताधारियों को बाहर करना, और वो भाई एक ही ताकत है, वोट, और कुछ नहीं कर सकते आप। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें एक ताकत दी थी, और साथियों ये आखिरी मौका है, नोट कर लो। अगर अभी भी हम चूक गए तो ये वोट आपका, जिसको हम बोलते हैं ना कि वोट की कोई कीमत नहीं होती, बोलते हैं ना, क्योंकि राज बनता है जिस चीजों की क्या कीमत है, उसकी कीमत हो ही नहीं सकती। लेकिन उसकी कीमत इस इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि आपको कि उस वोट की कीमत 0 हो जाएगी। तो अपने वोट को बचाने के लिए, अपनी ताकत को बचाने के लिए अपना भाई असली तरीका अपनाना पड़ेगा। नहीं तो समय जो है बहुत खराब समय आ रहा है हमारे समाज के लिए खासकर। तो मैं ज्यादा समय ना लेती हुए, बहुत सुबह से चला हुआ प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब आज कैथल में
बसपा टीम द्वारा शिक्षक दिवस एवं अपना अधिवेशन जो वार्षिक है वो रखा है और उसमें एक महिलाओं को लेकर के भी बात की गई है और कॉलेज उन्होंने 50 से ज़्यादा खोल दिए। तो क्या आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब इसके बारे में? यार देखिए, बसपा का जो उन्होंने अपने उसमें बैनर में भी लिखा है शिक्षा प्रथम उद्देश्य, और ये शिक्षा प्रथम उद्देश्य आज का नहीं है, ये बहुत पहले से ज्योतिराव फुले जी जो थे उनकी जो घरवाली थी, आज जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, यहाँ पर मनाया है, उनका भी यही मकसद था पहला। उन्होंने और कुछ किया ही नहीं, उन्होंने यही किया। और उनसे प्रेरित होकर के मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पैदा हुए उस समय ज्योतिराव फुले जी इस दुनिया में नहीं रहे थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने उनको अपना गुरु माना है। उसका कारण क्या था? वो यही था, शिक्षा। क्योंकि बाबा साहब का भी मेन उद्देश्य ये था भाई शिक्षा है तो सब कुछ है, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरियों की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी बोला है कि ये साथी जो हमारा बड़ा ईमानदारी से काम कर रहा है, और मैं शुरू से ही इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसा ये मुझे बोलते हैं और जिस लायक मैं हूँ, मैं उससे कहीं न कहीं ज़्यादा ही इनको सपोर्ट करता हूँ। और आने वाले समय में अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो ये जो संस्था इन्होंने बनाई है ये बहुत ग्रो करेगी। तो डॉक्टर साहब, आज जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर काफ़ी हम गिरता ही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं कि स्कूलों को बंद किया जाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या समाज को प्रयास करने चाहिए या कैसे संस्थाएं आगे आए उसके लिए? देखो जी, मौजूदा जो सरकार है उसका तो मेन मकसद ही ये है कि कोई भी बच्चा जो गरीब आदमी का विशेषकर है वो पढ़े ना। क्यों पढ़ेगा? तो जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चलता कि पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, और इनको सवाल का तो मतलब ही नहीं। जब ये एक समय में 150 के आसपास सांसद को सस्पेंड कर सकते हैं, और कारण इसका क्या है? सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जिन्होंने संसद के अंदर सुरक्षा को तोड़ करके घुसे हैं उस पर ही तो बयान मांग रहे थे गृह मंत्री का। तो ये सरकार जो है ये बहुत खतरनाक सरकार है, और इसमें कोई संस्थाओं को आगाना चाहिए, जो मर्जी आगे आ जाए, कुछ भी बनने वाला नहीं। मैंने पहले भी बोला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो जनता कर सकती है कि इनको सत्ता से बाहर करें। अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए तो ये देश बहुत जल्दी जो है ना गुलाम होने वाला है। और क्योंकि मैं गुलामी से मतलब समझता हूँ संविधान है तो आज़ाद है देश, नहीं तो। और संविधान को आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से एक एक संस्था को, जो सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, किस तरह से उनको गुलाम। इवन सुप्रीम कोर्ट को जब इन्होंने काबू कर लिया है तो किसको छोड़ सकते हैं? इसलिए तो डॉक्टर साहब फिर मैं बोलता हूँ कि इनको सत्ता से बाहर करे, वो जनता कर सकती है। जनता के समझ में आएगा तो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, अभी एक बात आपने कही कि जनता ही उनको जवाब दे सकती है। तो आज ईवीएम का जमाना है, ईवीएम को लेकर के सरकार ना तो कोई इस पर बात करना चाह रही है और ना ही कोई और भी संगठन और जितनी भी पार्टियां हैं वो इस पर कोई ठोस आवाज़ उसको उठा पा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बात तो सही है आपकी, चाहे ये ईवीएम का अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सही ढंग से खुल कर बात ये नहीं आ रही इसमें क्या गड़बड़ है या नहीं है। ये अपने अपने सबके अंदाजे हैं। गड़बड़ हो सकती है, मैं ये नहीं कहता गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा अगर जनता चाहती है, जनता सड़कों पर आ जाए तो इससे ईवीएम नहीं जाए, जो मर्जी कर ले, इनके जूते मारेंगे जनता, तब जाकर बात करेंगे। सर, जनता को तो गुमराह किया हुआ है, सामने किया होगा तो उन्होंने हर रोज नए नए कुछ न कुछ ऐसे आडंबर उनके सामने करके कि वो मीडिया जनता तो उसमें उलझ रही है। देखो जी, ये जो
अच्छे पत्रकार हैं वैसे तो, और वो भी सोशल मीडिया के, उसमें तो बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो पत्रकारिता तो ख़त्म हो चुकी है लगभग। उनका काम है सोशल मीडिया के माध्यम से, आम जनता का भी काम है जो इसको देखते हैं, विपक्ष के लोग हैं उनको भी इकट्ठे होकर के सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ये गुमराह कर रहे हैं ना, इस बात को ही बताना है। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ नहीं होने वाला है। अगर पब्लिक को लोग ये जागरूक नहीं कर पाए विपक्ष के लोग, तो फिर कुछ नहीं। आप भी राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय रूप से काम कर रहे हो, तो अब भी आप शाहबाद में सक्रिय हैं, और आपका शाहबाद की जनता में अगर आपको मौका देती है तो आपका क्या उनके लिए एक एजेंडा रहेगा, उनके हितों के लिए वो बताएंगे कि जनता को पता लगे? जब से पहले का तो मैं नहीं ज़्यादा जानता, जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हुई है जी, इसमें 3 एमएलए बने हैं, और तीनों एमएलए से वहाँ की जो जनता है वो इतनी नाखुश है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। और पिछले दिनों आप सब कुछ ध्यान में है, बाढ़ के टाइम पर जी, आपसी रंजिश की वजह से शहर को डुबो दिएगा, जनता को डुबो दिएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैंने तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला था, भाई सबसे पहले तो मेरा इस शाहबाद में जो 15 साल से कम कोई काम नहीं हुआ है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे बिजली पानी का है, या कोई बाढ़ की जो समस्या है, भाई मेरी अपनी टीम है, एक मेरे साथियों की रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तक का मेरे साथ, उनसे एक स्टडी करवा करके, और मैं तो पहले ही दिन से उस पर काम कर दूंगा भाई इस शहर से ये इस तरह की जो दिखते हैं कैसे ख़त्म हो, और 1 साल के अंदर अंदर मैं अपना काम शुरू करने की वो करूँगा। 1 साल तो लगेगा उसको स्टडी करने में, क्या करना हमने, एक दिन में नहीं होगा कि जाते मैं बैठे हो गया बना दिया मेरे को और मैं कर दूँगा, नहीं। 1 साल मुझे ज़रूर लगेगा मेरे साथियों के साथ उसको स्टडी करने में, फिर काम अगले 1 साल के बाद जो है ना, फिर हम उस पर काम शुरू करते हैं। तो चुनाव भी नज़दीक हैं, चंद महीने ही बचे हैं चुनाव के लिए। सरकार का कभी भी, अब नया साल लग चुका है तो कभी भी इसकी घोषणा करवा भी सकती है, तो आपकी क्या तैयारी है उसको? देखिए, मैं वैसे तो शाहबाद में जितने भी अपने आप को टिकटार्थी समझते हैं, देखो हर जगह होती है टिकटार्थी, ये नहीं है मैं ही अकेला हूँ, और भी है। मैंने यहाँ पर सबसे बाद में काम शुरू किया है, और मुझे मेरे ख्याल में 1 साल के आसपास हुआ है, 1 सवा साल। और उसमें आज अगर शाहबाद में आप कहीं भी बात करके देख लेना, शाहबाद की जनता बोलती है कि भाई उस जैसा ही आदमी होना चाहिए, और वो तो ये भी कहते टिकट लेके आया। मैं अभी बल्कि इस बात की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि टिकट तो पार्टी ने देनी है, पता नहीं क्या समझ में आएगी। फिर भी पब्लिक की अगर सुनते हैं, जैसे पार्टियां कहते हैं हम सर्वे करवाएंगे, हम वो करेंगे, तो टिकट अपने को मिलेगी, और अपन इलेक्शन जीतने का तो कुछ करें, जितना हम काम करते हैं लोगों ने देख लिया। मेरे को 6 महीने में इतने लोग, चाहे वो बल्कि शहर के जो मेन अच्छे कहते कवाते लोग हैं ना, वो सब अपने उसमें हैं, पक्ष में हैं, अपनी बात करते हैं। तो आने वाला समय उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और हमारे लिए अच्छा रहेगा तो शाहबाद के लिए भी अच्छा रहेगा।